जय माता दी मित्रों 6 ग्रहों की युति से संबंधित एक वीडियो जिसका पार्ट 1 जहां पर हमने कन्या लगन तक कवर कर चुके हैं, ये पहले आ चुका है। आज हम उसी पार्ट 2 लेकर आए हैं और यहां पर हम तुला लगन से आरंभ करते हैं। मित्रों, जो कि 28 मार्च से 30 मार्च के मध्य इसमें 6 ग्रहों की युति मीन राशि के अंतर्गत होगी। तो तुला लगन के जातकों के लिए यह युति मीन राशि के अंतर्गत छठे भाव के अंतर्गत होने जा रही है। तुला लगन के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए समझते हैं। मित्रों, छठे घर के अंतर्गत होने के कारण यहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। स्वयं के भी स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, साथ ही अपने जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ खराब, कुछ दिक्कत होने के कारण वहां पर खर्च होने की स्थिति बन सकती है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अपना डेली रूटीन उसको अच्छे से रखिएगा, योग एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से करते रहिएगा। इस समय के अंतर्गत आपको किडनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं या इंटेस्टाइन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा इन सब चीजों पर भी आपको विशेष से ध्यान रखना है। ये समय में आपके सडन ट्रेवल होंगे। अकस्मात रूप से अचानक से आपको पता लग रहा है कहीं जाना पड़ गया, अचानक से यात्रा हो गई, तो कहीं ना कहीं अचानक से होने वाली यात्राओं का एक विशेष संबंध इस समय में आपको देखने को मिलेगा। यहां पर बहुत सारे खर्चे ऐसी जगहों पर होंगे जहां पर आप खर्च नहीं करना चाहोगे और वहां पर या गलत जगहों पर खर्चा भी होता हुआ दिखाई देगा। यदि इस खर्चे को आप चाहते हैं कि आप अच्छी जगह पर कर पाएं, तो आप सेवा से जुड़े हुए कार्यों पर या सामाजिक दृष्टि से भी कोई व्यक्ति जो बहुत नीडी है उस व्यक्ति की मदद करके, हेल्प करके, इस तरह से भी आप खर्च करके यहां पर कहीं ना कहीं गलत जगहों पर अपना पैसा जाने से आप बचा सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। इस समय में किसी भी व्यक्ति से आपको झगड़ा करने से बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं शत्रु बाधा होती हुई दिखाई देगी। शत्रुओं के साथ एक विशेष संबंध देखने को आपको मिल सकता है। साथ ही कोर्ट केस, लिटिगेशन, अगर यहां पर देखिए कोई लंबे समय से चल रहा होगा तो इस समय में आपको मुक्ति भी मिलती हुई उससे दिखाई दे सकती है। और अगर नहीं कुछ ऐसा है तो कहीं ना कहीं नए शत्रु भी बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर चलने का समय आपके लिए रहेगा। ये समय कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन के अंदर लोन का एक विशेष संबंध, या तो लोन ले रखा था तो आप लंबे समय से उतार रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोन से, ऋण से मुक्त होते हुए आप दिखाई देंगे। और अगर अप्लाई कर रखा है लेने के लिए तो वहां पर लोन आपको मिलता हुआ भी दिखाई दे सकता है। उस दृष्टि से भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेषतः ज्यादा लोन से में फंसने से आपको बचना है। कहीं ना कहीं वो आपके लिए भविष्य के अंतर्गत पीड़ा का कारण बन सकता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही इस समय के अंतर्गत जॉब के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टाइम स्ट्रगल का टाइम है और फाइटिंग का टाइम रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, चाहे वो अपनी एजुकेशन से रिलेटेड था, चाहे वो आप जॉब इंटरव्यू वगैरह दे रहे थे, उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट एग्जाम थे, तो कहीं ना कहीं इन सब में आप क्लियर करते हुए नजर आओगे। तो उस दृष्टि से इस समय आपके लिए काफी बेहतर भी रहेगा। तो यहाँ पर जो व्यक्ति जॉबलेस है, जॉब लेने के लिए इंटरव्यू काफी दे चुके हैं, उन्हें लग रहा था कि नहीं हो पा रहा है, तो ये समय कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू क्लियर होने का समय रहेगा। कोई किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो भी क्लियर होने का समय आपके लिए काफी अच्छा देखने को आपको मिल सकता है। तो उस दृष्टि से भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही इस समय में आप देखेंगे कि मामा मौसी का एक विशेष संबंध, विशेष कर्म उनसे, उनके निमित्त ये कुछ ना कुछ आपके जीवन में विशेष रूप से आएगा कि मामा मौसी से संबंधित एक बड़ा कर्म या उनका आपकी लाइफ में तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ आपके जीवन में होता हुआ दिखाई देगा। ये समय में अगर आप, जैसा कि हमने बताया, कुछ ना कुछ सोशली सर्विस, कुछ ना कुछ सेवा का भाव से अगर आप कुछ करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका जीवन यहाँ पर थोड़ा शांति से, आनंद के साथ आप निकल सकते हैं। तो ये भी स्थिति देखने को मिलेगी। अकस्मात यात्राओं के कारण थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, तो ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है।